अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम एडवांस मैथ का एक और टॉपिक करेंगे जो कि है थ्री कमोडिटी मार्केट मॉडल। टू कमोडिटी मार्केट मॉडल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उसे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आज हम करेंगे थ्री कमोडिटी मार्केट मॉडल जिसमें हमारे पास थ्री इक्वेशन होती है। क्वांटिटी डिमांड ए, क्वांटिटी सप्लाई ए, क्वांटिटी डिमांड बी, इसी तरह सी, यानी हमारे पास थ्री इक्वेशन होगी। इसे हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल से। फ्रेंड, एज वी नो, एट इक्विलिब्रियम लेवल क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इक्वल होती है। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। तो इस तरह हम बारी बारी सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। क्वांटिटी डिमांड ए और क्वांटिटी सप्लाई ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 100 माइनस 2PA माइनस 2PB प्लस PC। अब हम लिखेंगे इक्वल के साइड पे क्वांटिटी सप्लाई ए की इक्वेशन जो कि है 3PA माइनस 65। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। 100 ये उठा के साइड पे लेके आएंगे, 65 इक्वल टू 3PA, यह टर्म हम उठा के साइड पे लेके आएंगे, यह जो है कि प्लस 2PB, ये सारी टर्म हम उठा के साइड पे लेके आएंगे तो प्लस ए, यह ए और 2PB प्लस P और C। अब हमने सिंपली सॉल्व करना है। इन टर्म को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 165, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5PA और ये प्लस 2PB और माइनस PC। अगर हम इसे तरतीब से लिखें तो ये टर्म इस साइड पे आ जाएगी, माइनस 5PA माइनस 2PB प्लस PC, और ये टर्म इस साइड पे आ जाएगी, यहाँ पे प्लस में है तो यह माइनस 165। ये हमारे पास इक्वेशन ए हो गई। इसी तरह हमने सॉल्व करना है इक्वेशन बी को। क्वांटिटी डिमांड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई बी के, क्वांटिटी डिमांड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई बी। तो बी की इक्वेशन हमारे पास है 135 माइनस 4PA माइनस 3PB प्लस 2PC इक्वल टू 5PB माइनस 95। तो हम माइनस 3PB, ये P वाली टर्म, PB वाली टर्म हम उठा के साइड पे लेके आएंगे। यहाँ पे ये प्लस में, यहाँ पे आके माइनस 5PB प्लस 2P और C इक्वल टू माइनस 95। ये टर्म उठा के हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 135। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4PA 8PB प्लस 2PC इक्वल 30। तो ये हमारे पास है इक्वेशन बी। इसी तरह हम क्वांटिटी डिमांड की थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। क्वांटिटी डिमांड सी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई सी, जिसके हमारे पास है हम सॉल्व कर लेते हैं। PA प्लस PB माइनस 2PC, ये हम उठा के साइड पे लेके आएंगे तो माइनस 6PC इक्वल टू माइनस 10, और ये 140 इधर आके माइनस 140 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो PA प्लस PB माइनस 8PC इक्वल टू माइनस 150। तो ये हमारे पास है इक्वेशन सी। अब बारी बारी हम सारी इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से। हमारे पास ये तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमने इन्हें कन्वर्ट करना है इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, क्योंकि हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा इनका, ए हमारे पास है फर्स्ट -5, तो हम लिख लेते हैं -5, फिर है -4, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। यहाँ पे बी के साथ है -2, -8 और 1। नेक्स्ट सी पे हमारे पास है 1, 2 और -8। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ये है, और इसके साथ हमारे पास है PA
पी बी और पी सी, जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और यहाँ पे हमारे पास है -165, -230 और -150। तो ये हमने इन्हें मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। फ्रेंड्स, सॉल्विंग इट बाय अ क्रैमर रूल्स। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा तभी हम आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को। -5, -4, 1, -2, -8, 1, 1, 2 और -8। तो इसका हम लेते हैं डिटर्मिनेंट। फ्रेंड, हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो के साथ। हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। आई होप आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो मौजूद है, हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। तो हम फर्स्ट के साथ इसे सॉल्व करते हैं। -5, यानी इस रो और इस कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, बाकी हमारे पास जो बचते हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो -8 इंटू -8, बीच में हमेशा माइनस का साइन आता है, और 1 एंड 2। तो ये फर्स्ट है। ये अब हम करेंगे 2। यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन आता है तो हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ थे माइनस, और हम जब एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास एक -2 का है और एक माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रो और ये कॉलम को हम इग्नोर कर रहे हैं, बाकी हमारे पास है -4 और -8, और मिडल में माइनस, और बाकी है 1 एंड 2। नाउ इज टर्न 1, तो +1, और इनसाइड हमारे पास आएगा, यानी हम इस रो और इस कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारे पास है -4 इंटू 1 माइनस, और -8 एंड 1। तो हम इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। इन सब को जब हम सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास आता है -246। सो इट्स मीन हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर रूल्स से। अगर आपको क्रैमर रूल्स के बारे में नहीं पता तो आप मेरा चैनल देखिए, वहाँ पे वीडियो मौजूद है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो हम फर्स्ट सॉल्व करें A1 इक्वल, तो फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं 165 इस कॉलम के साथ, -230 -150 -2 -8 1 1 2 -8। तो इसको भी हम फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं। -165, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं, तो बाकी हमारे पास ये बचते हैं। हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ -2, यहाँ पे आएगा माइनस और -2। अब हम इसको ले रहे हैं, सो -230 एंड -8 -150 एंड 2 +1। तो ये रो और ये कॉलम, बाकी है -230 इंटू 1 -8 इंटू -150। इन सब को हम सॉल्व करेंगे। इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A1 का आंसर आएगा -7380। तो A1 का आंसर हमारे पास आया है -7380। फ्रेंड, नाउ हम रिप्लेस कर रहे हैं सेकंड कॉलम को। अभी हमने सेम एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो के साथ।
इन सबको जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है -4920, A2 का आंसर। तो ये हमारे पास है A2 का आंसर। रिप्लेस करना है थर्ड कॉलम को। सॉल्व करें तो A3 हमारे पास इक्वल होता है -6150 के। तो हमारे पास A1, A2 और A3 के आंसर आ चुके हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारे पास तीनों के आंसर आ चुके हैं, A1, A2 और A3। फाइंड हमने करना है PA, PB एंड PC। तो PA का फॉर्मूला हमारे पास है PA इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी A1 जो हमारे पास आया है उसे लिखेंगे हम ऊपर -7380 ओवर, और डिटर्मिनेंट जो हमारे पास स्टार्ट में आया था वो था -246। इसको जब हम सॉल्व करें तो PA का आंसर हमारे पास आता है 30। इसी तरह PB हमारे पास इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ A2 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि इक्वल है -4920 ओवर -246। तो ये हमारे पास आंसर आता है 20। नाउ PC सेम A की डिटर्मिनेंट ऑफ A3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो कि इक्वल होगा -6150 ओवर -246। इसका आंसर हमारे पास आता है 25। सो हमारे पास तीनों फाइंड आउट हो चुके हैं, जो कि है PA 30 और PB 20, PC इक्वल टू 25। तो हमने यही फाइंड करना था। तो इन तीनों के आंसर हमारे पास आ चुके हैं। फ्रेंड, अगर आपने फाइंड आउट करना है कि ये आंसर ठीक है या रॉन्ग, तो उसके लिए हमने ये PA, PB और PC की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम पुट करेंगे क्वांटिटी डिमांड A, B और C की इक्वेशंस में। अगर उनका आंसर सेम आ जाता है तो ये हमारी वैल्यूज़ ठीक होंगी। हमारे पास क्वांटिटी डिमांड A और क्वांटिटी सप्लाई A की इक्वेशन ये है, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो क्वांटिटी डिमांड A हमारे पास है 100 -2 P -2 PB प्लस PC। इसमें वैल्यू स्पॉट करते हैं। PA हमारे पास है 30, PB हमारे पास है 20 और PC हमारे पास है 25। इनको सॉल्व करें तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ A हमारे पास आता है 25। इसी तरह हम सॉल्व करते हैं क्वांटिटी सप्लाई ऑफ A, जो कि है 3 PA -65। तो PA हमारे पास है 30। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा क्वांटिटी सप्लाई ऑफ A इक्वल टू 25। तो ये दोनों सेम है, इट्स मीन ये करेक्ट वैल्यूज़ है। इसी तरह हम क्वांटिटी डिमांड ऑफ B और क्वांटिटी डिमांड ऑफ C में भी पुट कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड ऑफ B हमारे पास है 135 -4 और PA हमारे पास है 30 -3 और PB हमारे पास है 20 और नेक्स्ट है +2 और PC हमारे पास है 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है क्वांटिटी डिमांड ऑफ B इक्वल टू 5। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई ऑफ B में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास है 5 20, यानी PB हमारे पास है 20 और नेक्स्ट है -95। तो ये हमारे पास है इक्वल टू 5, यानी क्वांटिटी डिमांड ऑफ B
इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई ऑफ बी, ये प्रूव हो चुका है। नाउ टर्न इज क्वांटिटी डिमांड ऑफ सी। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ सी की इक्वेशन में हमने सी की वैल्यू पुट की है 25, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है 140 इक्वल टू 140। इसी तरह क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सी में इसी तरह इसका आंसर आ जाता है इक्वल टू 140। तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ सी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई ऑफ सी। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ प्रूफ कर ली हैं। इट्स मीन हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। प्रूफ करने के बाद आपने नीचे स्टेटमेंट लिखनी है, दस एट इक्विलिब्रियम प्राइस PA इक्वल टू 30, PB इक्वल टू 20 एंड PC इक्वल टू 25, ऑल थ्री मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम। के साथ ही हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो या आपको नोट चाहिए, सॉल्व पास्ट पेपर भी अवेलेबल है, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं दिए गए ईमेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आपको स्क्रीन पर भी पॉपअप करता हुआ नजर आएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।